साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम संकल्प के बारे में बात करेंगे। संकल्प क्या होता है, संकल्प क्यों लिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, संकल्प यानी कि किसी अच्छी बात को पूरा करने का दृढ़ निश्चय। किसी पूजा पाठ को, किसी व्रत को, किसी बीज मंत्र को, किसी भी चीज का करने को दृढ़ निश्चय को संकल्प कहते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा कर लेना, पक्का इरादा बना लेना संकल्प कहते हैं। साथियों, संकल्प के बिना शास्त्रों की पूजा अधूरी मानी गई है। साथियों, संकल्प तो वैसे दो प्रकार के होते हैं, लघु संकल्प और विशेष संकल्प। यहाँ हम लघु संकल्प के बारे में बात करेंगे। साथियों, संकल्प लेना हो तो हाथ में फूल, अक्षत, जल, अगर फूल ना हो तो अक्षत और जल, मतलब हाथ में अक्षत, फूल, जल, दक्षिणा ये रखते हैं और संकल्प लेते हैं। पहले तो मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जी, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास जितनी बुद्धि है उसी के हिसाब से मैं ये साधना कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ या फिर व्रत कर रही हूँ। जिसके लिए भी आपको संकल्प लेना हो वो आप बोलिए। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरा ये मंत्र, मेरा यह पूजा, मेरे ये व्रत, जिसके लिए भी आपने संकल्प लिया है उसके बारे में बोलिए, करने में मेरी सहायता कीजिए। हे भगवान जी, आप तो सब पर कृपा करते हैं भगवान जी, मुझ पर भी कृपा करें भगवान जी, मुझे भी सिद्धि दिए भगवान जी, मेरी सहायता कीजिए भगवान जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा ये संकल्प पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप ये विनती करें, उसके बाद आप संकल्प शुरू करें। ये प्रार्थना कीजिए। आपके हाथ में अक्षत और पानी तो है ही, तो उसको आपको उसको मन में, मतलब आप पूरा ध्यान कीजिए उसकी तरफ, हाथों को अच्छे से ग्रिप बनाइए, उसको लीजिए और शुरू कीजिए। हे भगवान जी, मेरा नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम सीता ले लेती हूँ। हे भगवान जी, मेरा नाम सीता है और मेरा गोत्र ये है, अपना गोत्र बोलिए। मेरे पिता का नाम ये है, मतलब जो आपके पिता का नाम है वो बोलिए। अगर या फिर मेरे पति का नाम ये है, आप अपने पति का नाम बोलिएगा। और मैं इस स्थान की निवासी हूँ, जैसे कि आप बोलिए कि जैसे आप द्वारका में रहते हैं तो आप बोलेंगे मैं द्वारका में रहती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा नाम सीता है, मेरा गोत्र ये है, जो भी आपका गोत्र हो, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। आज इस वार को, जिस वार को आप संकल्प ले रहे हो, और इस डेट को, मतलब पूरा डेट बोलिएगा, जैसे कि डेट, महीना और सन पूरा बोलिएगा, से मैं इस बीज मंत्र के लिए, जैसे कि शनि देवता की बीज मंत्र है, बृहस्पति देव की बीज मंत्र है, चंद्र देव की बीज मंत्र है, जैसे कि मैंने कहा, मैं इस डेट से ओम शम शनिचराय नमः के मंत्रों का जाप 23,000 बार करने का संकल्प लेती हूँ, या फिर मैं इस व्रत को इतने दिन तक करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसे बोलेगा। और आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर आपने जिस चीज़ के लिए व्रत किया है, सोमवार के व्रत करने के लिए बोला है, तो आप बोलेंगे, हे शिव जी भगवान जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आप और सुख संपत्ति पाने के लिए मैं इस मंत्रों का जाप कर रही हूँ, या फिर इस व्रत को पूरा कर रही हूँ। कृपा मेरे इस मंत्र को, या फिर कृपया मेरे इस व्रत को सिद्ध कीजिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने शनि देवता के लिए
एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान की निवासी हूँ। आज शनिवार को दिनांक इसको मैं ओम शम शनिचराय के बीज मंत्रों को 23,000 बार जपने का संकल्प लेती हूँ। हे शनि देवता, आपको प्रसन्न करने के लिए, धन दौलत कीर्ति वैभव संपत्ति आपकी कृपा पाने के लिए मैं ये जाप कर रही हूँ। कृपा मेरे इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हे शनि देवता, आपकी सदा ही जय हो। आप कृपा करें शनि देवता, भूल चूक क्षमा करें। साथियों, इस तरह से आपको व्रत शुरू करने से पहले, पूजा पाठ शुरू करने से पहले या फिर मंत्रों की जाप करने से पहले इस तरह से आपको संकल्प लेना होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और ऐसे ही जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँगी। आज मैंने बताया संकल्प क्यों लिया जाता है, क्या होता है, और संकल्प लेने से हमें एक दृढ़ निश्चय आता है अपने कर्तव्य के प्रति। तो इसलिए संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। साथियों, मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।